शेर का बीमार पड़ना, राजा के बिना जंगल का हाल। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां हर जानवर खुशी से रहता था। उस जंगल का राजा था शेर सिंहेश्वर। वो सबका ध्यान रखता था और जंगल में न्याय करता था। सिंहेश्वर बलवान और बुद्धिमान था। उसकी दहाड़ सुनकर दूर दूर तक जानवरों में सम्मान और अनुशासन बना रहता था। कोई किसी को सताता नहीं था। एक दिन अचानक सिंहेश्वर बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। वो शिकार पर भी नहीं जा पा रहा था। जब ये खबर जंगल में फैली तो सभी जानवर घबरा गए। तोते ने चिंता जताई, अब जंगल का क्या होगा? हिरन बोला, राजा के बिना तो कोई नियम नहीं रहेगा। हाथी, भालू और लोमड़ी मिलकर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने आदर से कहा, महाराज आप आराम करें, लेकिन बताइए कि जंगल की देखभाल अब कौन करेगा? शेर ने कमजोर आवाज में कहा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम सब मिलकर जंगल को संभालो, लेकिन ध्यान रहे एकता और ईमानदारी से काम करना। अगले दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक अस्थायी सभा बुलाई। हाथी को अस्थायी नेता बनाया गया क्योंकि वो शांत और बुद्धिमान था। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक चला। हाथी ने नियम बनाए, बंदरों ने संदेश पहुंचाने का काम किया और हिरणों ने पानी और भोजन की व्यवस्था देखी। लेकिन कुछ ही दिनों में कुछ चालाक जानवरों की नज़र सत्ता पर पड़ गई। लोमड़ी ने धीरे धीरे अफवाह फैलानी शुरू की, शेर अब कभी ठीक नहीं होगा, अब नया राजा बनना चाहिए। सियार ने लोमड़ी की बात का समर्थन किया। दोनों ने मिलकर बाकी जानवरों को भी भड़काना शुरू कर दिया। जंगल में धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। बंदर कहने लगे, हमने तो पेड़ लगवाए हैं, हमें भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। हिरन बोले, हम सबसे तेज हैं, इसलिए हमें निर्णय लेने का हक है। एक समय जो जंगल एकता का उदाहरण था, अब वहां अव्यवस्था फैलने लगी। झगड़ों और आरोपों से सब परेशान हो गए। तभी एक दिन एक छोटी गिलहरी दौड़ती हुई आई और बोली, राजा शेर सिंहेश्वर ठीक हो रहे हैं, उन्होंने सबको संदेश भेजा है कि वे जल्द ही लौटेंगे। ये सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। लोमड़ी और सियार के चेहरे उतर गए। सबको अपने किए पर पछतावा होने लगा। कुछ दिन बाद सिंहेश्वर अपने गुफा से बाहर आया। वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसकी दहाड़ फिर भी पहले जैसी गूंज रही थी। उसने जंगल की सभा बुलाई और कहा, मुझे सब पता चल गया है। जब एकता टूटती है तो जंगल कमजोर हो जाता है। जो दूसरों पर शासन करना चाहता है वो खुद विनाश बुलाता है। लोमड़ी और सियार शर्म से सिर झुकाकर खड़े हो गए। शेर ने उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि समझाया, गलती से सीखो, क्योंकि डर से नहीं समझ से जंगल चलता है। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा, महाराज अब हम कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। आपके बिना हमने समझा कि सच्चा राजा सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि न्यायप्रिय होता है। फिर से जंगल में शांति लौट आई। शेर ने अपने पुराने नियम फिर से लागू किए और हर जानवर अपने काम में लग गया। उस दिन से जंगल के जानवरों ने एक सीख याद रखी, राजा का सम्मान सिर्फ डर से नहीं, प्रेम और एकता से होना चाहिए। नैतिक संदेश, एकता में शक्ति है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।